Hello students, welcome to the Tutor B classes. Today we are going to study part 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए शुरू करते हैं पाठ 3 पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था, वह कितने निर्धन थे इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके पिता ठाकुरदास ना जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरते और जब उन्हें 2 रुपये महावर की एक नौकरी मिली तो घर में उत्सव जैसा छा गया। कोलकाता से 20 मील लगभग 32.19 किलोमीटर पश्चिम मतलब वेस्ट में वीर सिंह गांव में जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था, उनके घर में पैसों की कितनी कमी थी इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनके पिता ठाकुरदास ना जाने कितने दिन भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे। जीविका मतलब जीवन यापन का साधन, मतलब काम या रोजी रोटी ढूंढने के लिए भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे। ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक पढ़कर सारी कक्षाएं समय पास कर ली। ऐसी गरीब परिवार में जन्म लेकर भी धीरज और संतुष्टि के सहारे ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पा लिया और मेहनत से पढ़कर उन्होंने सारी क्लासेस समय पर पास कर ली। अब इसके आगे पढ़ाई के लिए कोई साधन न थे। अब इसके आगे पढ़ने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं थे। आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी, पर वह परिवार के वश की बात नहीं थी और आगे की पढ़ाई कोलकाता में ही हो सकती थी, पर उनके परिवार की स्थिति नहीं थी कि वो कोलकाता जाके पढ़ सके। श्री ठाकुरदास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद्र की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। श्री ठाकुरदास की कसक मतलब मन की पीड़ा उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद्र की शिक्षा के लिए मौका ढूंढने की प्रेरणा देती रही। वे जिन महानुभाव के यहाँ कार्य करते थे उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता है। वो मतलब ठाकुरदास जिस भले मानुष के यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने अवसर देखकर उस भले मानुष से बात की और बताया कि ईश्वर चंद्र का मन पढ़ने में बहुत लगता है। उसने वीर सिंह की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास कर ली। वो कहते हैं कि ईश्वर चंद्र ने वीर सिंह की पाठशाला की सारी क्लासेस फर्स्ट रैंक से पास कर ली है। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। अगर उसको पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वो एक सक्षम व्यक्ति बन सकता है, योग्य व्यक्ति बन सकता है। मेरा अपना जो कुछ बनना था वह तो बन चुका, किंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वर चंद्र कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सके। वो कहते हैं कि मेरा जो भी बनना था वो बन चुका है, पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ईश्वर चंद्र
अच्छी पढ़ाई कर कर कुछ बन सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें, जिसके उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस संबंध में सहायता करें। आप इसके बदले में मुझसे और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। मालिक जग दुर्लभ सिंह ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। मालिक जग दुर्लभ सिंह ही वो भले मानुस है। उन्होंने ठाकुरदास में अपने पुत्र की प्रगति मतलब विकास के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दे दिया और बच्चे को देखने की बात कही। और उन्होंने एक अच्छे मनुष्य मतलब इंसान होने के नाते उनकी सहायता मदद करने का वचन मतलब प्रॉमिस दे दिया और बच्चे को देखने की बात कही। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए और ईश्वर चंद्र को साथ लेकर कोलकाता चल दिए। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए और ईश्वर चंद्र को साथ में कोलकाता लेकर चल दिए। 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल पड़े। 20 मील जाना था और साधन ही नहीं मिल रहा था। पिता और पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही निकल गए। उस समय ईश्वर चंद्र की आयु लगभग 8 वर्ष की थी और उस समय ईश्वर चंद्र 8 साल के थे। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उनके लिए कठिन थी और गोद में लेकर भी चला नहीं जा सकता था। ठाकुरदास को पता था कि 8 साल के ईश्वर चंद्र के लिए 20 मील की पैदल यात्रा कितनी कठिन थी और वो उनको गोदी में उठाकर भी नहीं चल पाते। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दिया। ठाकुरदास ने ईश्वर चंद्र को यात्रा के चलते बहलाने के लिए पढ़ाई की काम में आने वाली योग्यता और उसकी प्रगति के उपायों पर बात करना शुरू कर दिया। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया कि कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। साथ ही में उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर ये भी कहते चले कि हम लोगों ने कोलकाता के लिए इतना मार्ग पूरा कर लिया है, बस इतना ही मार्ग बचा हुआ है। हम जब भी कहीं जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक सफ़ेद कलर का पत्थर लगा होता है जिसमें किलोमीटर की जानकारी दी होती है। तो ये उन्हीं पत्थरों की बात हो रही है। ठीक है बच्चों। ईश्वर चंद्र बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता और हृदयगम करता चला गया। ईश्वर चंद्र बड़े ही ध्यान से पिता की बातें सुन रहा था और मीलों के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक को देख रहा था और उन्हें अपने मन में बैठाता चला गया। हृदयगम करना मतलब मन में बैठाना, वो उन बातों को अपने मन में बैठाता चला गया। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलतापूर्वक कट गया और वे कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए।
जिस तरह धीरज के सहारे कोई भी आपत्ति या किस्से के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार बातें करते करते उनका रास्ता भी आसानी से कट गया और कोलकाता में उनको जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा। वो जो वहाँ पर जगदुर्लभ सिंह थे, उन्होंने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो? वो पूछते हैं ईश्वर चंद्र से कि बेटा तुम क्या पढ़ लिख सकते हो? ईश्वर चंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, ईश्वर चंद्र ने तुरंत रिप्लाई दिया कि मैं बांग्ला लिख पढ़ सकने के साथ अंग्रेज़ी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं बांग्ला लिखने और पढ़ने के साथ साथ अंग्रेज़ी के अंक भी लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और अंग्रेज़ी के अंकों को जोड़ भी सकता हूँ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेज़ी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। उन्होंने ईश्वर चंद्र को अंग्रेज़ी का एक छोटा सा बिल जोड़ने के लिए दिया। ईश्वर चंद्र ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वास पूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ईश्वर चंद्र ने वो बिल लिया बिना किसी झिझक के और विश्वास पूर्वक उसे जोड़कर उनको दिखा दिया। ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ठाकुरदास ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है? वो पूछते हैं ईश्वर चंद्र से कि क्या तुमको गांव की पाठशाला में अंग्रेजी की गिनती भी पढ़ाई गई है? ईश्वर चंद्र ने बतलाया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए हैं, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया। ईश्वर चंद्र कहते हैं कि नहीं, मेरे को पाठशाला में नहीं सिखाए गए हैं, मैंने तो रास्ते पे मील के पत्थरों से सीख लिया। इस पर पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वहीं यह विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इस पर पिता ठाकुरदास को बच्चे की इतनी जल्दी समझने की क्षमता पर खुशी हुई और उनको ये विश्वास भरोसा हो गया कि बच्चों पर प्यार से की हुई कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। बच्चों से प्यार से बात की हुई किसी भी सीख का उन पे असर होता है। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी। मासिक छात्रवृत्ति क्या होती है? तो वो होती है स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप मिलती है ना, वो तो उन्होंने उनके लिए वो बांध दी। श्री ईश्वर चंद्र जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी। सप्ताह में 2-1 बार निराहार भी रहना पड़ जाता था। ईश्वर चंद्र इतने गरीब थे कि आधा पेट भोजन करना तो बहुत मामूली बात थी, बल्कि सप्ताह में 1-2 दिन तो उनको बिना खाए ही रहना पड़ता था। तथापि वे हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे, फिर भी वो अपने दिल से इतने दानी और दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। वो अपनी स्कॉलरशिप का आधे से ज़्यादा भाग तो निर्धन विद्यार्थियों की मदद करने में ही खर्च कर देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई ही कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे है। जब भी वो किसी भी विद्यार्थी को फटे या फिर पुराने कपड़े हुए पहने देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता कि उनका खुद का भाई ही ऐसे चिथड़े कपड़े पहने हुए खड़ा है। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते।
उनका दिल बहुत ही दया से भर जाता और वो तुरंत ही उस बच्चे के लिए कपड़े बनवा देते थे। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षक शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। किसी भी गरीब विद्यार्थी को उनकी शिक्षक शुल्क मतलब टीचर के पैसे देने में और अपने ही पैसों से उनको किताबें खरीद कर देने में उनको बहुत ही आत्मा का सुख और शांति मिलती थी। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते थे और इसी तरह जितना हो सकता था वो सबकी मदद करते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय शेष बचता था उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनका पूरा पढ़ाई करने के बाद, पूरे पाठ कंप्लीट करने के बाद उनके पास जितना भी समय बचता था वो कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगा देते थे। उनकी सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज़ बने और अपनी श्रेणियों में पास हो, अच्छी श्रेणियों में पास हो। उनकी ये इच्छा हमेशा रहती थी कि सभी बच्चे बहुत ही तेज़ बने और सब बहुत अच्छी श्रेणी से पास हो जाए, अच्छे ग्रेड से पास हो जाए। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। ईश्वर चंद्र ने वेदांत और दर्शन शास्त्र की एक बड़ी परीक्षा या कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, जिसमें उन्हें इनाम के स्वरूप में सैकड़ों रुपए मिले और प्रशंसा पत्र भी दिया गया। प्रशंसा पत्र मतलब सर्टिफिकेट भी दिया गया। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्व संपत्ति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। भारत के उस समय के महान ज्ञानी पुरुषों ने एक सभा बुलाई और ईश्वर चंद्र का भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। सभी विद्वानों ने एक राय होकर उन्हें विद्यासागर नाम दिया। उस समय उनकी आयु 19-20 साल से अधिक ना थी। उस समय वो 19-20 साल से ऊपर के नहीं थे। तब से ही वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए और तभी से उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से जाना जाने लगा। वो उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।